खायो अब नेछे आयो। मिर्गा जल्दी से कोई पिया न पीसे, ये विश्वा विष है। जैसे मिर्ग जल दिख रहा है लेकिन है नहीं, इन्हीं प्रकार से संसार है नहीं, अपना शरीर नहीं, अपनी आत्मा है सदा। जैसे सीपड़ी को उस खाली नदी के अंदर में वो पड़े हुए एक नदी का पानी का ऐसा वो सफेद सफेद चांदी भास रही, चांदी नहीं है केवल, वो तो पानी और धरती की ऐसी रेत है, उसको आप चांदी मान लिया, चांदी नहीं है। इन्हीं प्रकार से शरीर को ही आप सब कुछ मान लिया, लेकिन अपना जो सत्स्वरूप है, अपनी आत्मा है, उनके विचार और उसका ज्ञान वे तो मानव जन्म सफल है। जैसे अंधेरे के कारण से रस्सी सर्प भास रही है, सर्प नहीं है, रस्सी है, लेकिन सर्प दिख रहे हैं। जब ज्ञान हुआ तो रस्सी सर्प नहीं है, वो डर नहीं रहा। इन्हीं प्रकार से अपने अज्ञान के कारण से संसार भास रहा है, और जब ज्ञान हुआ और तो फिर संसार नहीं, आत्मा, जगत नहीं, जगदीश है। आकाशन फूले रे बंज्या सुत झूले रे, सुंदर नहीं भूले। ऐसो ज्ञान सतगुरु समझावे, बीजरो नाश विया फल पावे। माठी का घट भय अपारा, जल तरंग नहीं भिन्न विचारा। सुंदर कहन सुनन का दोई, पालो गले जत पानी होई। आपकी आत्मा जिस तरह से हवा लगने से, ठंडी हवा लगने से, बर्फ से फ्रिज रे मायने वो पानी जम करके और पत्थर पाला बन जाता है, और वापस गर्म हवा लगी तो फिर बादरे मायने वो पानी आपका स्वरूप में आ जाते हैं। इन प्रकार से अपने काया को मान करके और इसमें विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, थारो मारो, इनमें आना से वो जीव बन गया, अपना स्वरूप को भूल गया और दूसरा बन गया ये। अब इसमें विवेक, विचार, ज्ञान, वैराग, शील, संतोष और अच्छी रहनी करनी धारण करके और अपना विचार करे तो आपकी आत्मा परमात्मा को स्वरूप, आपकी आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। संत नहीं मिलेगा, ऐसा विचार नहीं करेंगे, 4 युग व्यतीत हो जाओ, चाहे बोले अनंत युग व्यतीत हो जाओ, अपनी आत्मा रिया भूल और अज्ञान नहीं मिटेगा और वो जन्म मरण समाप्त नहीं होगा। सदा मत जानिए देहा, लगाओ सत नाम से नेहा। कटे कर्म जाल री पासी, कहीं कबीर सा अविनाशी। सपनाली माया संसार है और इनमें आप लोग विचार करके समझ जाओ तो सज्जनों कृपा करो, विचार करो, ऐसे क्षमा करो। कोई भी बात है उन्हें आप सहन करने की शक्ति रखो और दुख सुख सु ऊपर उठो। थोड़ा सा सुख आया तो अपना बड़ा राजी हुआ, और थोड़ो सो भी तकलीफ और दुख आई तो अपनो मन सहन नहीं कर सकता। जैसे ज्ञानी आत्मा वे वह रूपक कट गयो वे, तो वे सोचे एक शरीर का अंग है और ओढ़ना था, वो कट गया, ठीक है कोई बात। उन्होंने आंखें निकाल ली वे, या बहनी आंखें काम लायक वे तो भाई काम में ले लो, किसी का आती होती। एक एक शरीर का अंग है वो ज्ञानी निकाल करके दे दे तो दुख नहीं माने, किसी के काम आवे, किसी की सेवा में आवे। इसलिए ये तन जो मिला है इसी सेवा करने के लिए मिला है। बिल्कुल जोधपुर में अभी 25 वर्षों की बात, स्वामी राम सुखदास जी के भगत है सेठ, और गीता के ज्ञान पर उसका बड़ा विचार अच्छा था, और गीता का ज्ञान दूसरे अध्याय का, और कई बीच की बातें ऐसी है और कई कबीर साहब की बातें ऐसी है, कई संतों की, जिनसे वो देह से आत्मा ऊपर उड़ जाती है और ऐसा विचार समझ में आ जाता है। तो वो सेठ जी को पता लग गया जब शरीर छूट जाई, जब पहले उन्होंने आंखें उनकी बड़ी ठीक थी, सेठ जी ने कहा वे डॉक्टर को लाओ और मेरी आंखें का दान करवा दो। पुत्रों ने डॉक्टर को बुलाया और जिंदे उन्होंने आंखें निकाल करके और ठीक अच्छी तरह से रख ली गई, और जिस मिनट के आंखें इन प्रकार जरूरत ही जगह ने वे दान कर दी और वे आंखें दूसरा ने काम आई।
इन्हीं प्रकार से सज्जनों अपना माता पिता रेख, भाई बंधुओं रेख, और इस प्रकार से दूसरों रेख, अपने वो शरीर मिली हुए दूसरा नो सेवा करने रे वास्ते, अपने सुख लेने रे वास्ते नहीं। सुख तो अनंत जन्मों में लिया तो कभी सुख अपा तृप्त नहीं किया, अपनी तृष्णा कभी भी नहीं दापी। अब सुख दूसरा ने देनो है, लेनो नहीं है। ऐसा जीवन में गुण सीखना है। अपने कोई लोटो भरन देवे तो ऐसी आस नहीं रखांगे लोटो भर करके देवे। अपना कपड़ा भी कोई धो करके देवे और कोई अपने किसी तरह सेवा करे नहीं, अपा करनी चाहो दूसरों तो अपनो जन्म सफल हो जाए। अपने लेने री इच्छा वे जना आपूर्ति वेज को नहीं, मारो वो यूं कर दीजिए, मारो वो यूं कर दीजिए, मारो यूं कर दीजिए। आखिर में दूसरा करता करता थक जाए और आप दुखी वे हो। नहीं अंधाता मेहरबानी करो, आप रो काम मैं कर दूं, दूसरा राजी वे जाए, आप री आत्मा में बड़ी प्रसन्नता वे जाए और आप रे सेवा वे जाए। ऐसो काम सीखे। छोटे लड़के हैं तो वे अपना छोटे उम्र रे मायने पोतो लगानो सीख जावे, आप रे जल्दी उठनो सीख जावे। और मतलब इन प्रकार से वे कोई भी स्कूल में काम करने वास्ते आप रो भोजन प्रसाद हाथे ही काम करनो सीख जावे, दूसरा को नहीं करनो चाहे। अपनी नीत कहीं है सब काम, अब दूसरा करे तो अपन तो करा तो चौका नहीं, दूसरा ही करे। आप लोगों ने देखा तो पेंट वगैरह लेन देने पुराने टाइम में धोतियां तो धूपती तो हो रही, अबे अल्लाह है जो इन प्रकार से आप विदेशी कपड़ा पहनने लग गया। बेचारी हमारी माता बहन आए दिन री टाइम हमारे बड़े ईट पर धोती रहो। आप जानोगे वो लोग फिर बाद मान कहीं थे कहीं करो बेटा बेटा, कम से कम गाब लिया तो धो दो, कपड़ा तो धो दो। नहीं नहीं नहीं, अपनी तो एडी कोशिश हो जाएगा। अपन जब भजन करने लगा तो घर वाला को थाली भी नहीं मजा। आप रो कल्याण करो सा, आप रो काम आप करो, मारो काम मैं करा। ये तो आपरे घर में मेजमान आयोड़ा है ना, आदर देना है, एने बड़ा समझना। आपरी आत्मा भी तुम्हारी आत्मा जड़ी है, आप भी तो अपनो उधार चाहो। इन्हीं प्रकार से माता रो, पिता रो, अपना भाई बंधुआ रो या संसार में हर आत्मा रो, इस प्रकार अपने जीवन में त्याग जीवन सीखो तो सुख मिले। अपनी अच्छी कमाई करनी चाहो, अपनी नीत अच्छी बनाओ, राम राम करता रहो। जठे आपा उभा रेवा, जठे आपा बैठा, जठे आपा चाला, जठे अपने इष्ट देव ने बार बार याद करो, नाम ले, वाह सब जगह पवित्र हो जावे, सब जगह मंगल हो जावे, आनंद हो जावे और दूसरा की भावना में भी सफल हो जाए। वो देखो कैसा अठ शांति मिल रही। ऐसे राम राम करते रहो सब काम में। राम जी ने भूलो मत, हाथ काम मुख राम हृदय साची प्रीत, जंदरिया गिरे साध की आई उत्तम रीत। नाम ले मंगल दसों दिशो, सब मंगल ही मंगल काम दे। और कोई काम मैं इन तरह से मंगल नहीं वे और उनमें अशांति वे, आप अशांति मत करो। पार्वती जी ने भगवान शंकर समझाई थी लेकिन वो नहीं मानी। जब जाकर के दक्ष के घर जल गई, दूसरा जन्म हुआ। फिर भाद्रवा ने हिमाचल के घर जन्मी और फिर जब आप है जो फिर माना और भगवान शंकर ने अमर मंत्र दिया और फिर पार्वती अमर हुई। धन शंकर धन गोरजा धन सुखदेव धन व्यास, धन जननी सुखदेव की 12 वर्ष विलास। शंकर जी ने, महापुरुषों ने, गरीबदास जी महाराज ने धन्य दियो कि कैसा उपदेश पत्नी ने दिया और जिससे गोरजा अमर हो गई। और गोरजा ने मंत्र देते टाइम, ज्ञान देते टाइम में, आपका स्वरूप का परिचय कराने टाइम रे मायने सुवा का सुखदेव जी भैया और वे अपनी माता रे पेट रे मायने भी इन प्रकार से ज्ञान रियो और सुखदेव जी जैसा महापुरुष हुआ। ऐसे महापुरुषों को ज्ञान है। धन जननी धन भूमि का, धन नगरी धन देश, धन करनी मारी सुफल है जहां संत भय परमेश। जिन वंश रे माने भक्त पैदावे, जिन वंश रे माने संत पैदावे, जिन वंश रे माने एड़ा कोई आत्मा पैदावे, वंश पवित्र हो जावे, देश पवित्र हो जावे, गांव पवित्र हो जावे और वे राम जी जड़ा हो जावे, सुखी हो जावे सब। इसलिए ऐसे नहीं है शास्त्रों ने माने कि इस प्रकार से आप संसार रे मायने ए जो इतना धनवान वे गया, इतना पुत्रवान वे गया और बेना एड़ा नाम वे गया, एड़ा कटे भी नहीं लिखियोड़ो कोई शास्त्रों में, या कोई भी एड़ा सुख नहीं बताया है कि इन प्रकार से लेन देन है। लेकिन भजन करियो जकारा नाम संसार रे मायने, ग्रंथों ने मायने, और आज बेना नाम लेना सु वेणो अपन जस बखान करना सु अपनी आत्मा ने बड़ी शांति मिले और वे परमात्मा का रूप वे गया महापुरुष।
किसी महापुरुषों को याद करो, आप देखो ऐसे उनका पवित्र जीवन था। इन वास्ते अपने जीवन रे मायने भी सत्संग के द्वारा और कोई काम के द्वारा दूसरा को सुख मिले, दूसरा को शांति मिले। वैसे अपने जीवन में ऐसी भावना हो, अपने को तो बस शांति आपसे आप हो जाएगी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रे नहीं कोई, ये अभिलाषा है मेरी सो गुरु पूरी होई। आदमी जब बुढ़ापा आ गया है, अरे अब भजन भी नहीं वेरिया है, सत्संग भी सुनने रे वास्ते जाने री शरीर री श्रद्धा नहीं है, सूता सूता विचार करे भगवान सब आपके भगत बन जावे, सब सत्संग में लाग जावे, सब सेवा में लाग जावे, सब री भावना भली वे जावे, तो उन्हों हुता हुता रोई उन्हों अंतिम टाइम रे माने भलो वे जावे, ऐसी भावना वे जावे। और कोई बुरो चिंतन करे और किन्हीं निंदा करे, किन्हीं गाली देवे, तो मरती टाइम रे माने वो दुर्गति में चले जावे। ऐसी भावना, ऐसो त्याग जीवन रे माने संत महात्मा कहवे दो प्रकार की ज्याज, एक शुभरी और एक अशुभरी। शुभ ने बदलो, अशुभ ने मेटो। बस शुभ भावना करो, शुभ कर्म करो, महापुरुषों की सत्संग सुन करके रहसो आपनो अच्छो जीवन। दुनिया में कोई तरह दिखाने री बात नहीं है, तो ये बातें बार बार क्यों करनी पड़े कि हाजरी टाइम रे मायने मतलब इन प्रकार से लोगों ने शास्त्र देखने री टाइम नहीं और देखने री रुचि भी नहीं, ज्यादा टीवी देखे और फिर बाद रे मायने कहीं करे एक दूसरा। आजकल अब टाबर है जो कोई मारे दो में दो, इन प्रकार से अपन ज्यादा नहीं चाहिए, नसबंदिया करावे, लेन देर करे, बेईमानियां करावे। इन प्रकार से जब कई गांव में एक टाइम अगली साल पाली जोधपुर और जालोर के बीच में एक गांव बट मैं गया, जो उन गांव रो सरपंच जो ज्यों हम आप हमारे भाई सब सत्संगी हो, इन प्रकार सत्संगी हो। उन दिन ही जो स्कूल रे माने शिविर मैं गया, मैं क्यों अबे पहली कोई बात हुई थी तो आप हम तो कैंसिल ही करा देता, लेकिन अबे ये लोग तो बेड़ा बेड़ा स्कूल रे मायने आज है जो मतलब नसबंदी कराने वास्ते कितनी औरतें आई है, कितना आदमी आया है। राम 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 मने गिला नहीं भी, शाम री टाइम सत्संग भी और वो सरपंच भी बैठा है, बैठो और हैंग लोग वे चौधरी लोग सब बैठा। मैंने कहा भाई आज आप लोगों की बात मन खारी जेर लगी और थारे गांव रे मायने हमारे इन प्रकार से लेन देन है, वो कहीं काम करियो कि बाप जी वो तो गांव गांव चल रही हो। अरे मैं क्यों गांव गांव तो चल रही हो है, लेकिन आ बात ठीक नहीं है रे कि जीवता हिंजड़ा क्यों बनो इन प्रकार से। आप संयम पालन करो, नियम पालन करो, संत महात्मा री सत्संग करो। थारी माँ मारी माँ नसबंदी करवा दी थी तो आज आपा कठू आता। आप 5 भाई हो, 5 में परमेश्वर है, 4 भाई हो, 4 माने भगवान है। एक काम एक माता पिता रो भगत बने, एक है जो देश रो भक्त बने, एक गुरु महाराज रो भक्त बने, एक कोई धर्मात्मा सेठ सुखार बने, और एक ही वे तो वो एक ही बने। और जिन्हें परमात्मा पैदा करे उन वास्ते सब सामग्री दे करके भेजे। हवा नहीं आप चिंता करा इन प्रकार से गेली हता। तो इस प्रकार से कई प्रकार की बातें सत्संग में आती है, वे कभी कभी आप लोगों ने थोड़ी अटपटी भी लगे, पर वे व्यवहार में सब तरह की बातें कहनी भी पड़े कि समझाने वास्ते लोग कुछ समझे भी है, सुने जब विचार भी करे जरूर। तो सब तरह की बात सत्संग में मिलिया करे। कभी कोई खारो वचन वे तो उन्हें आपा मीठो करन माना तो आपनो हित है। जो गुरु वचन केवे कोई खारो ओ गुण मूल मत धारो, ज्यों ज्यों त्रास से हो सतगुरु की ज्यों थारो होवे वधारो। ज्यों थोड़ो आपा कष्ट सहन करा ज्यों ज्यों अपन वास्ते हित ही जो है। जावो दीन आदीन भजनारी बांधो गांठ, एली होई जावो एली चित कर लेना नाम कीमत से चाल, एली चित कर लेना एली सोहंग सुमरण सार विशेरस पाल, एली सोहंग सुमरण सार विशेरस पाल।
सतगुरु दीन दयाल मुगत दाता सागर। एली सतगुरु दीन दयाल मुगत दाता सागड़ी। एली मती ना लगावो अतरी बाट पकड़ो नी आदू बाटड़ी। एली मती ना लगावो अतरी बाट पकड़ो नी आदू। एली ए दिन एला जाए भूलो मती एक घड़ी। एली ए दिन एला जा भूलो मती एक। एली सतगुरु दीन दयाल मुगत दाता सागर। एली सतगुरु दीन दयाल मुगत दाता। एली होई जावो दीन आदि भजनारी बांधो गांठ। एली हो जावो लीन आदि भजनारी बांधो गांठड़ी। पांच 25 ने मार हटावो त्रिगुण धाड़न। एली 5 25 ने मार हटावो। एली सब दारा शस्त्र बांध जीतो निजम राड़न। एली सब दारा शस्त्र बांध जीतो निजम राड़। एली होई जावो दीन आदि भजनारी बांधो गांठ। एली होई जावो दीन आदि। एली ए दिन एला जाए भूलो मती एक घड़ी। एली ए दिन एली करियो में तो ईरारो गोपा बाजी तो मारे खूब वाणी। एली करियो में तो ईरारो गोपार बाजी तो। एली पाया अजब मुकाम मिलिया मान श्याम गणी। एली पाया अजब मुकाम पाया। सतगुरु दीन दयाल मुगत दाता सागड़ी। एली सतगुरु एली होई जावो दीन आदीन भजनारी वन।
अनंत कोटि संत महात्मा। सदगुरु दीन दयाल मुगतरा सागड़ी, हो जाओ दीन आदीन बजनारी बांधो गांठड़ी। वे शरण में और वे केवे ज्यों कर और बजनारी गांठ बांध। गुरु महाराज पूरा मिले शिष्य भी सूरा मिले। गुरु महाराज केवे ज्यों शिष्य धारण नहीं करे कायर वे तो उन्हों भी काम नहीं पड़े। गुरु के ज्यों शिष्य करे सब सिद्ध कारज होय, अमर अवे पद पावही कालन लागे कोय। ज्यों शास्त्र केवे संत केवे गुरुजन केवे ज्यों करना आपने आत्मारो भलो व्या करे। गुरु भरजे शिष्य करे क्यों कर बंचे काल, देखत ही बह गए कबीर पानी फूटी पाड़। जिस तरह से माता पिता उसको मना कर रहे हैं और फिर भी वो कपूत मान नहीं रहा है, वो नुकसान करता है। इन्हीं प्रकार से गुरु महाराज मना करे हे भाई ये काम नहीं करना है, इस तरफ चलना है, इस तरफ नहीं चलना है, और फिर भी अपनो मन नहीं माने। जन जिन तरह से तालाब भरीजे और तरावरी पाड़ हैन मैन जगह फूटे वो पानी हैंग निकल जाए। इन्हीं प्रकार से गुरु बरजे शिष्य करे क्यों कर बंचे काल, देखत ही बह गए कबीर पानी फूटी पाड़। तो इन वास्ते महापुरुषों री आज्ञा माननी। सदगुरु के ज्यों शिष्य करे सब सिद्ध कारज होय, अमर अबे पद पावही कालन लागे को। सब संसार मनमुख है गुरुमुख बिरला कोई, दादू मन की माने नहीं सदगुरु का शिष्य होय। हैंग मन करे जीविज करे। और आ जगत कैडी है जिन तरह से मारवाड़ रे माने एवड़ वे नहीं बेड़िया वे, और वे एक बेड़ी नीचो माथो करियोड़ी उन लारे हजारों नीचो माथो करियोड़ी वे बेड़िया बेवे, और आगे खाडो आवे तो खाडा में पड़ जावे, दड़ो आवे दड़ा में चढ़ जावे। इन्हीं प्रकार से वो जगत है, एक दूसरा करे ज्यों अगला मेरे यूं करियो अपने यूं करो अपने यूं। और संत महात्मा कहीं कह रहा है कि सार क्या है, आसार क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, धर्म क्या है, अपनो जीवरो भलो किस प्रकार से वेला, वो सही मार्ग बताने वाला और धारण करने वाला बहुत थोड़ा लोग। ऐसो विचार अच्छी संगत मिले जब वो विचार समझ में आवे। चित्त कर लेना नाम कीमत से चालना, सोहंग सुमरण सार विषय रस पालना। सदगुरु दीन दयाल मुक्ति रास आगड़ी, हो जाओ लीन आदीन बजनारी बांधो गांठड़ी। कोई भी काम चित्त लगा करके करिया में ना वो काम सुफल नहीं वे अच्छो भी नहीं वे। चित्त लगा करके काम करना, इन प्रकार से सुमरण में भी चित्त लगा करके करना। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते धीरे धीरे अपने मन को रोकने की और अभ्यास करने को, भजन करने और अभ्यास पड़ जावे। और सावधान रहनो, नहीं तो रात्रा बाता, रात्रा दिनरा बाता, रात्रा निंद्रा, ये दो लारे पड़ी है बिनकार। दिनरा तो बाताओं दापे नहीं और रात्रा नींदू दापे नहीं। भजन कौन विद होय, कैसे भजन करे? भजन करनो वे धूड़ धूड़ धोबा धोबा धूड़ फेंक दे इन्हें बातारे और नींद रे लारे। नींद लेवो आप जरूर, कम खाओ, कम सोवो, कम बोलो, कम डोलो, ज्यादा अपनी जगत प्रपंच में समय मत गमाओ। समय का उपयोग लो, जितनी जरूरत उतनी। फालतू बकवाद आपा करता रहवा और बातां करा, कितनी बातां में समय चली जावे। फालतू अडी अडी फिरा अपनी टेम चली जावे। और नींद सुबेरे सुवान, शाम रा सुवान, सुबेरे दिन चढ़े जेती उठा को नहीं। वहां कोई नींद थोड़ी है, नहीं। नींद की टाइम में थोड़ी दूर 4-5 घंटा 4 घंटा नींद ले लो, फिर उठ जाओ। उठने के बाद रे मायने भी आ नींद है जी बड़ी चोर है, इन वास्ते इनसु सावधान रहनो। बाकी टाइम में तो आप बातें करो तो हैंग रात आडी नहीं फिरे। माला फेरने बैठो, आप शास्त्र लेने बैठो, अच्छो काम करो तो जना ही घंटे मत बैठ जाए। बस
सत्संग में भी सावधानी पूर्वक आप सत्संग रोज सुन दिया इन वास्ते नहीं जना, सत्संग में गाड़ी मत बैठ जाना यार। और भरतरी जी महाराज राजपाट छोड़िया और फिर भी वह नींद तंग करती इन वास्ते भरतरी जी महाराज ने कहा नींदर ली कांटा लागे मारे नेड़ी मत आवे। राजपाट सब छोड़िया, राम मिलन दी आशा, अब तो मारो छोड़ बावरी, मारो लारो छोड़ बावरी, हे नींद मारे लारे क्यों पड़ी है। इन्हीं प्रकार से आ नींद है जो परेशान करे। तो इन नींद ने भी हिसाब सुन लेना, आलसी नहीं होना ज्यादा। जो लोग में श्रद्धा नहीं है, जो लोग आलसी है, वे अपने जन्म को सफल नहीं कर पाते। मत ना लगाओ अतरी बार, पकड़ो आदू बाटड़ी, ए दिन एड़ा जाए भूलो मत एक घड़ी। अपना दिन एड़ा जा रहा है, चेत 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 नर चेत दिन एड़ा जावे। अपना दिन है जगह भजन बिना सुकृत बिना एड़ा गया है, वेणु पछताओ। अब एड़ा नहीं गमाना है, अब मान का जन्म रुलाओ लेनो। 5 25 ने मार हटाओ त्रिगुण दाड़ ने। 5 तत्व है, 25 प्रकृति है, इन शरीर ने भी अपने आधीन वश में रखो। शरीर अपने ऊपर हावी नहीं हो जाए कि अब तो शरीर आज नहीं माने। नहीं, क्यों नहीं माने, वो तो घोड़ो है, इन वास्ते फिर हिम्मत नहीं आ रो। इनको थोड़ी दूर माला में भी लगाओ, थोड़ी दूर ध्यान में भी लगाओ, और कोई काम भी करने में सेवा में लगा दो। और 3 गुण है जिन टेम रे मायने अपन लोभ आवे उन टेम रजोगुण आवे, अपन क्रोध आवे उन टेम तमोगुण आवे, और अपन जीवरा भलारी सोचा दूसरा री भलारी सोचा दया आवे उन टेम अपन में सतोगुण भावना आयोड़ी वे। हटाओ त्रिगुण धाड़ने, शब्दारा शस्त्र बांध जीतो जमराड़। जमराजू लड़ाई जो करनी है, आपनो जीवरो जो भलो वे तो महापुरुषों रे वचना वे, महापुरुषों रे वचन पालन कर। हो जाओ लीन आदीन भजनारी बांधो गाठड़ी, सदगुरु दीन दयाल मुगतरा सागड़ी। करियो मैं तो हीरा रो व्यापार, बाजी तो मारे खूब बनी। ओ भजन करियो जगह हीरा रो व्यापार करियो, और ऐसी बाजी खूब अच्छी बनी कि ही आत्मा रो साथ में भलो भी और आपरो भी भलो भी। पाया अजब मुकाम मिलिया मान श्याम धनी। गुरु मिलिया सुखराम चेतायो दाता जीव ने, कह गया ईश्वर दास मिलायो दाता पीव ने। सदगुरु दीन दयाल मुगतीरा सागड़ी, हो जाओ लीन आदीन भजनारी बांधो गांठ। पीर मिल्या गंभीर भरम सब भागिया, गल में कूदड़ नाल मुलक सब त्यागिया। लिया ठीकरा हाथ भोग सब बिसरिया, हरहा बाजिंद सतगुरु के उपदेश जोग ले निसरिया। 16 सेंस सहे लड़ी तुरी 18 लाख, साही तेरे कारणे छोड़िया शेर बलख। दिन दिन रे बलकरा मीरा, दिन दिन रे बलकरा। अपने जीव मुगत रे कारण, अपने जीव शब्द जी भय फकीरा। दिन दिन रे बलकरा मीरा, दिन दिन रे बलकरा मीरा। तगता छोड़ दलीचा छोड़िया, अवनी के रे मीरा। तगता छोड़ दलीचा छोड़िया, अवनी के रे मीरा। कोट ने कोट खजाना छोड़िया, कोट ने कोट
बलकरा मीरा रे दिन दिन हो अपने जीव मुगत रे कारण सब तज भये फकीरा दिन दिन रे बलकरा मीरा दिन दिन रे बलकरा जाके पदहूर माँ से मलते ऐसे नरम शरीरा जाके पदहूर माँ से मलते ऐसे नरम शरीर विने पेजारवे बन बन डोले विने पेजारवे सस के नाय शरीरा दिन दिन रे बलकरा अपने जीव मुगत रे कारण अपने जीव सब तज भया फकीरा दिन दिन रे बलकरा सोड़े सेंस सहेलिया छोड़ी काश मुकमल तीरा सोड़े सेंस सहेलिया तूरी लागा टारे त्यागी तूरी लागा सबदरा तीरा दिन दिन रे बलकरा मीरा दिन दिन रे अपने जीव मुगत रे कारण अपने जीव सब तज भये फकीरा दिन दिन रे बलकरा दिन दिन रे बलकरा मीरा दिन है तेरी मात पिता ने जारा पिया सीरा दिन है तेरी मात पिता ने जारा पिया दिन तेरी करतूत कमाईने दिन तेरा गुरु पीरा दिन दिन रे बलकरा मीरा दिन दिन रे बलकरा जैसे जवरी लालन को पर के समति गैर गमीरा जैसे जवरी लालन को ऐसे मति गैर गंभीरा के कबीर सायसीली उलाओ के कबीर हरदम आला जूरा दिन दिन रे बलकरा मीरा दिन दिन रे सदगुरु दया। तो ये अपने में जिस तरह से गोपीचंद भारतरी जी ऐसे मुस्लिमों में ये बाजिंद बादशाह और ये सुल्तान बादशाह, इनका पिता भी एक बहुत बड़े अच्छे महापुरुष फकीर थे और इनकी माता एक ही आपके नाना जी के घर में बेटी थी और कोई संतान नहीं थी। उनके ये सुल्तान बलकशेर में जन्मा था। जब ये बड़ा हुआ तो परमात्मा प्राप्ति करने री शोक, जिस टाइम में वो बादशाह जवान हुआ और आपकी नानादी की गादी के ऊपर जब राज करने लगा तो देखो आप 16,000 तो रानियां उन्होंने हाथियों री और टोलियां घूमती थी।
18 लाख घोड़ा उणारे और उनके मंत्री और राज कर्मचारी विनखारी कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर परमात्मा प्राप्ति करने री लगन, मालक कैसे मिले, खुदा कैसे मिले और अपनी आत्मा रा उद्धार परमात्मा री प्राप्ति करनी है इस मानव जन्म से, ऐसी लगन थी उन्होंने। जब उन्होंने साधु संतों ने बुलाना चालू किया, तो बादशाह था, राजा जोगी अगन जल जानी उल्टी रीत, डरता है जो परशुराम जी थोड़ी पाले प्रीत। राजा जोगी अगन जल जारी उल्टी सुल्टी रीत, जो अज्ञा में रे कदी न आवे विपरीत। साधु संतान ने पूछने लग गया, सुल्तान बादशाह जठे भी भेगधारी संत महात्मा मिले, मैंने आन पूछे खुदा को मिला दो, आप खुदा के लिए फकीरी लियो, साधु बने हो। तो कोई साधना बतावे, कोई कुछ भी बोले। बादशाह ने विचार आवे और कहे जो बादशाह री जेल है ये साधुआ ने बट जेल में कर दो बंद, या तो मालक है मिला दे, नहीं तो जेल में बंद कर दो बस। तो इन्हीं प्रकार से हजारों साधुआ ने जेल में बंद कर दिया। और हाथी और घोड़ा ने दाड़ो जो दलता था पुरानी टाइम में, चक्कियां दले जी वो सब हाथाओं दलेजता था, और वे साधुआ ने कह दियो कि दाड़ो दलो, हाथी घोड़ों ने और कुछ नहीं, चक्कियां चलाओ सब। तो बेक में भगवान है, बेकरी टेक रखने वाला है, बेकरो बानो है, बानारी लाज रखने वाला महापुरुष बहन बेक में ही मिलिया करे। बड़ा बड़ा महापुरुष महात्मा विया, जगह भी वे संप्रदाय साधु संतों में ही विया। और इस तरह से जहां नारियों में ही सती नारी है, आप में ही दातार और ज्ञानी है, इन प्रकार संतों में बेक में ही भगवान है। तो कबीर साहब बैठाया, कबीर साहब आया तो सभी भेग भगवान साधु हैं, वे इन प्रकार से खड़िया पलटन सब है जो चक्कियां चला रहे। कबीर साहब ने बात चमत्कार दिखाया, परिचय करवाया। कबीर साहब के हाथ में एक में कमंडल, दूसरे में एक छड़ी थी लकड़ी, कहा साधुओं को छोड़ दो सब चक्की। इस प्रकार से वो चक्की के ऊपर रख करके कहा चलो। जब एक चक्की चलने लगी तो सारी चक्कियां सुते ही चल रही है। बादशाह का जो कर्मचारी था उन्होंने कहा कि इसमें ला करके धान उरो, मत ही चक्कियां चलेगी। और भेग भगवान को निकाल दिया वास, कहा आप दरवाजा खुला पड़ा है और अब छुट्टी आपकी, चलो बस। उन टेमरमान वे साधु जो लोग है सब अपना अपना कमंडल और अपनी लंगोटी कोपिन धारण करके और वो लेकर के रवाने होते हैं। उन टेमरमान वे साधु सब यूं कह रहा है, बंदी छोड़ के वाविया बलग शेर मंजार, छूटा बंधन बेकरा दिन दिन के संसार। कबीर साहब ने कहने लगे बंदी छोड़ की जय हो, मारो बंधन छोड़ा दियो। इतने में जाकर के बादशाह को बोला कि एक फकीर संत आया है और उन्होंने सब साधुओं को दोबारा निकाल दिया है जेल से और चक्कियां ऐसे ही चल रही है। बादशाह ने भी सोचा कि आज कोई चमत्कार भी आया है और आज कुछ लीला और भी है। तो बादशाह भी आकर के कबीर साहब को नमस्कार प्रणाम करे और बोले कि मैं खुदा से मिलना चाहूं। तो कहा खुदा से मिलने वास्ते आओ तो मेरी भी एक सुई है आ गोदड़ी सिवनेरी, तुम खुदा से मिलने के लिए आओ उन टाइम में, ये मेरी भी सुई साथ में ले आ। वहां सुई दे करके और आप वहां से गुप्त हो जाते हैं और बादशाह आकर के सिंहासन पर बैठे हैं। फिर मैंने वो मंत्री ने कहा हजूर हाथ में क्या है कि वो फकीर आया ना, उन्होंने ये जो मेरे को सुई दी और कहा कि जब खुदा के पास आओ तो सुई, ये मेरी सुई भी ले आना। मंत्री ने कहा केड़ी बात कर रही हो वे महात्मा ने और कोई बात पूछनी मैंने रोकना वो तो कोनी, वे आपने सुई दी आप ले ली और कैसे सुई चलेगी आपके साथ में। बादशाह ने बड़ो अचंभा आयो, फिर भी क्यों बड़े आदमी थे ऐसे कभी सोचा भी नहीं उन्होंने, मेरे साथ सुई नहीं चलेगी, कैसे चलेगी आप सोचो। बादशाह को फिर वैराग हुआ, ओहो मेरी संपत्ति को और इन साधन को लेन देन क्या करूंगा मैं, मेरे साथ में तो सुई भी नहीं चलेगी। फिर उनके आंखों में आंसू आने लगे, रोने लगे, इन प्रकार से विलाप करने लगे। समय अनुसार कई दफे इस प्रकार उस बादशाह को चेताया गया
फिर बांदी के रूप में, अपनी दासी के रूप में उनको उपदेश मिला। और जब दासी पूरी सेज संवार करके, और एक दिन वह पुसअप बिछा रही थी, अंतर छिड़क रही थी, और जब मन में सोचा कि बादशाह अभी घूमने के लिए गया है और थोड़ी देर के बाद में आ जावे, इतनी टाइम मैं थोड़ी कि इनके ऊपर सो जाऊं, कैसा आराम मिले। जब सोते और वह तो आराम रही सेज थी, जट नींद आई, और जब बादशाह आया तो आपकी सेज पर दासी को सोती देख करके ताजना की झटकाई ऊपर एक लगी, और उसकी आंख खुली, दूसरी और लगी कि वह राजी हुई, और तीसरी और लगी कि डग 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 सामने हंस रही। हंसी ऊंटे मेरे मायने बादशाह सलाम कर पूछते, प्रणाम कर, क्यों भाई मार पड़ता वो तो रोता है और आप हंसी हो, हंसने का कारण क्या है? तब उस दासी ने कहा, ये सेज सुखरी नहीं है, ये दुखरी सेज है। 3 निमक सूती ताजना की पड़ी थी ना, हजरत 100 सदा पड़े के थी मारे, मैं 3 मिनट वियावेला, शायद 5 मिनट वियावेला, इतने में 3 कोरड़ा पड़िया है, और आप कई दिन विया इनमा तो सो आप रे किता पड़ी। बादशाह ने ज्ञान भेजावे, खांडी हांडी ले, एक गड़ो गूदड़ा गलार माने गूदड़ो डाल, और वे रात्रि टाइम में बैठू राजपाट निकल जावे, फकीरी ले ले। पीर मिलिया गंभीर भरम सब भाग्या, गल में गूदड़ डाल मुलक सब त्यागिया, लिया ठीकरा हाथ भोग सब बिसरिया, हर हाँ बाजिन सतगुरु के उपदेश जोग ले निसरिया। वाने कबीर साहब कियो दिन दिन रे बलकरा मीरा, अपने जीव मुक्ति रे कारण सब तुझ भये फकीरा। तख्ता छोड़ दलीचा छोड़िया अवनी केरे मीरा, कोटन कोट खजाना छोड़िया लाल जोरी हीरा। हीरा पन्ना जवारा और सोना चांदी राज दरबार, कितना साधन था, उन्हों आप अपूटा वेन निकल गया और भजन करने लग गया। जाके पद हुरमा से मलता, पहरी हजारों 16 हजार रानियां थी, लेकिन उनमें सुंदर जो बड़ी रानियां थी उनका नाम हुरम होता था। बा बेना पग मसलती और पग दबावती, पगारी मालिश करती, जाके पद हुरमा से मलते, ऐसा नरम शरीरा, बिन पेजार वे बन बन डोले ससके नहीं शरीरा। अब पैरने वास्ते पगर की भी नहीं है, उड़बाना है, कांटा भागे कांकरा चुभे, कंकर नहीं बुआरंदा, क्या तो महल मालिया में और गादी तकिया पर सूते। अब तो ऐसी हालत में फकीरी ले ली गई। दिन दिन रे बलकरा मीरा, अपने जीव मुक्तरे कारण सब तज भये फकीरा। 16 से सहेलियां छोड़ी काश मुकमल चीरा, तुरी लाख 18 त्यागी लागा सबदरा तीरा। तुरी कहते घोड़ा को, 18,000 घोड़ा राजपाट में छोड़ निकलिया। दिन है तेरी मात पिता ने, आपरी माता पिता ने दिन है जो आपरी माता पिता आपरो पालन करियो, एडी मारो दूध पियो आप एड़ा बैठा विया। दिन है तेरी मात पिता को जारा पिया सीरा, दिन तेरी करतूत कमाई ने, दिन तेरा गुरु पीरा। थारी कमाई ने भी धन्यवाद है, थाना गुरु महाराज ने भी नमस्कार धन्यवाद है। जैसे जौरी लालन को परखे ऐसे मत गैर गंभीरा, के कबीर सा ऐसी लिव लाओ हरदम हाल हजूरा। जो सच्ची लिव परमात्मा की तरफ लगे तो अपना राम जी परमात्मा अपने साथ ही है और राम जी की प्राप्ति हो जाए। आओ मंगलाल सपदारो प्रभु भजलो। 5 रतन सार दया दीन उपकार। पहला सार सत्संग और दान करनो, दया पालन करनी, उपकार करनो, हरि भजन करो, प्रभु भजलो। प्रभु जो परमात्मा है वो अपने मानुष दे दे करके भेजा है, इनसु भजन कर दो। जिस तरह से आपरी कमाई रे मायनू 5 रुपया परमार्थ रे मायने जठे आवश्यकता है, जठे जरूरत है, बठे आप लगाओ। जिस प्रकार से भूमि रे मायने किसान दाना दाना बोवेर, पाछा गाड़ी भरन बीजने वास्ते लावे, पाछा गाड़ा भरन घर ले जावे। इन्हीं प्रकार से आपरी कमाई पहला परमात्मा रो नाम लियोड़ो, भजन करियोड़ो,
वो आपरा जन्मा जन्मारा पाप है जका ने माफ कर देला। और जिनी आपा रक्षा कराला वे अपनी रक्षा करेला, इन वास्ते वो उपकार अपने आडो आवेला। और इन मानव जन्म रे मायने आज जो अपने पास में है वो अठे दियोड़ो पर उपकार करियोड़ो, वो अगला जन्म रे मायने अपने काम आवेला। नहीं तो अठे नहीं वियो तो अगला जन्म में कहीं खावाला, या इन तरह से आपा अपने जेब रे मायने पैसा नहीं है, हाथ बातों नहीं है, मारवाड़ जाओ दका बीच में दिक्कत हुए ना। इन्हीं प्रकार से आपा ने कमाई करनी है, कर लेना खरी कमाई, ले लेना बहुत भलाई। कब कब आना होएगा इस मानव जन्म रे माए। वो मान को जन्म बार बार नहीं मिले, ऐसो मौको मिलियो है। इन वास्ते सेठ जी ने भी अच्छो भजन सुनायो आपा ने। और बार बार सब यही बाता महापुरुषों रो कहनो करनो है। हमारे भाइयों, आप लोगों में छोटो भाई हूं, आप लोग कृपा करो, मेहरबानी करो, अपने ऊपर दया करो। अच्छा मौका मिला है और सतपुरुषारो महापुरुषारो आ बाणी जी आपा सुन रहे हाँ, वनारी कहणु कर लो, अपनो जन्म सफल हो जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, आज अपनो सुधार हो जाए। इन वास्ते कोई नशा पतारी आदत वे तो छोड़ देनी, कोई बुराई करने री आदत वे तो छोड़ देनी, और अपनो व्यवहार अच्छो बना लो। आप बन आवे जो को आप माला ध्यान सुमरण करो, आप री रहनी करनी अच्छी बनाओ। उनसु आपने नित्य प्रति शिक्षा री बात मिलती रहे, और धारण करता करता जैसे एक एक सु बढ़ते बढ़ते आदमी महान हो जाया करे, तो महापुरुषों की बात थोड़ी थोड़ी धारण करते भी अपने जीवन वास्ते बड़ो लाभ प्राप्त हो जावे। तो अब आप लोग थोड़ी सी कीर्तन करके और प्रसाद लेकर के घर पधारो। आज अपने सत्संग समय हो ही गई है। माता पिता के द्वारा ये शरीर, इन शरीर का पालन पोषण हुआ। माता पिता का फर्ज है, माता पिता रो अपने ऊपर उपकार है। जो बेटी और बेटा माता पिता का वे फर्ज है, एक तो सेवा करके पूरा करते हैं, और एक माता पिता के द्वारा शरीर प्राप्त करके और भजन साधन करे, ऐसो पर उपकार करे पे आप रो जीव रो जन्म सफल कर लेवे, वे माता पिता रो जन्म सफल हो जावे। ऐसा कोई बेटा और बेटी जन्मे, माता जने तो भक्त के दाता के सूर, नहीं तर रे जे बांझ मत गमा जे नूर। मावड़ ऐसे बेटे को जन्म दे, ऐसी बेटी जन्मे, ऐसी अच्छी करनी करे, वहां जन्म देनो सार्थक हो जाए। इसलिए माता पिता रो उपकार है अपने ऊपर। और राम जी रो भी उपकार है, परमात्मा ने कृपा करके ये मानुष शरीर दिया है, माता रे गर्भ में भी अपना पालन पोषण किया है। राम जी री कृपा भाई मानुष देही पाई, नख चिक हाथ पाव दियो दीन दयाल रे। ऐसी राम जी री कृपा भी, और वो सुंदर शरीर दियो। जठरा अग्नि त्रास दोरो घणो लियो सांस। माता के गर्भ में ऊंधे सिर लटक रहा था, छोटे बालक के रूप में गर्भ में। उन टाइम सांस बड़ो दोरो आतो थो। परमात्मा ने पुकार करी और परमात्मा कृपा करके और अपना जन्म दिया। फिर अब गुरु जी की कृपा, महापुरुषों की कृपा। राम जी ने मानव शरीर दे दिया, माता पिता ने पालन पोषण कर दिया। अब जो ज्ञान मिले तो अपन मानव जन्म सफल हो जाए। वो मेरो दान है, गौरो दान है, सौरंडो दान है, और विद्यारो दान है, अन्नरो दान है। लेकिन ज्ञान के समान कोई ऊंची वस्तु नहीं है। हाँ ठीक। फिर ज्ञान से आत्मा मुक्त होते हैं। जैसे एक
समुद्र में जहाज चल रही थी, पानी में जहाज, काफी समुद्र में 2-4 किलोमीटर जाने के बाद में जहाज में पानी आने लगा और जहाज फूट गई नीचे से। उसमें एक आदमी के पास में कुत्ता था, कुत्तारा, पालियोड़ा कुत्ता था। वो आदमी उस कुत्ते की सेवा करता था, कुत्ते को जहां तहां भी साथ में रखता था, और कुत्ता उस अपने धनी का फर्ज मानता था। तो जहाज पानी से भरी जी और डूबने लगी। उन टाइम मायने लोगों के पास में सामान था, लोग इन प्रकार से आप बचने के लिए कोशिश कर रहे थे, और हाय हाय इस तरह से सभी लोग दुखी हो रहे थे। वो कुत्ता छलांग लगाई बाहर, और जो कुत्ता के साथ में जो उसका कुत्ता को पाला जो धनी, हाँ वो भी। अब सोचा कि और कोई उपाय नहीं, जहाज तो डूबेगी और अपने तीरते तीरते पार निकलना है। तो कुत्तो बार बार आपके धनी के पीछे देख रहा है, शायद डूब नहीं रहा है। तो फिर थोड़ी देर जाने के बाद रे मायने वो आदमी जो तीरता था, तो तीरते में उन्हें डूबने रो संभावना होने लगी। उन टाइम रे मायने वो कुत्ता उसके पास में आया, और कुत्ता उसके पास में आकर के और उन्होंने अपनी पूंछ का इशारा किया कि डूब रहा है और पकड़ मेरी पूंछ। तो इस प्रकार से उनके हाथ में पूंछ आई। अब वो इस तरह से तिरनेरी भी उपाय कर रहा है और कुतारी पूंछ भी उन्होंने पकड़ ली। अब वो बड़ी मुश्किल से कोशिश करते करते कुत्ता और वो आदमी दोनों समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद रे माने बारे ताजी जमीन माते जा करके, और कुत्ता और वो आदमी दोनों ही 2-4 घंटे तक इस पर पड़े रहे, जब जान उनके शरीर में। इन तरह से बहुत बचते मरते मरते बच गए। और उस आदमी की जान कौन बचाई? उस कुत्ते ने बचाई। हाँ साहब, फर्ज पूरा करिए। तो कहने रो मतलब है कि इसी प्रकार से देखो, वो एक जानवर है और जिनकी वो रोटी खाई थी, उनका फर्ज वो पूरा किया। आपा ने परमात्मा रो फर्ज, परमात्मा रो भजन करके पूरो करनो है, माता पिता रो भी फर्ज पूरो करनो है, और गुरुजनों के द्वारा और विद्याजनों के द्वारा विद्या प्राप्त करके, इन वास्ते आपा विद्या सीखी हाँ तो विद्या ने भी बैठो, और ज्ञान सीख्यो हाँ तो उसमें अपनी आत्मा ने भी शांति मिले, दूसरी आत्मा ने भी शांति मिले। ऐसो काम करो। राजा जी के दरबार में एक आदमी झाड़ू देने के लिए जाता था, रोज झाड़ू निकाले। गरीब आदमी झाड़ू देते हैं। तो सज्जन भाई लोग थे गांव में, उन्होंने कहा, अरे भाई तुम कितने वर्षों से, कितने दिनों से झाड़ू दे रहा हो, लेकिन राजा कुछ देता है? उन्हें बड़ो विश्वास है, और बड़ से यहाँ बड़ होते हैं, और बड़ों की संगत से लाभ प्राप्त होते हैं, जरूर होते हैं। ऐसे उनमें आत्मविश्वास था। अब वो इस प्रकार सी बात एक दिन वो राजा के कानों में पहुंच गई कि इन प्रकार से ये अपना झाड़ू देने वाला, अपना दरबार का काम करने वाला आदमी इतने वर्षों से, इतने दिनों से, और चाहे सर्दी हो गर्मी हो, कभी भी किसी प्रकार से लेन देन अपनी समय पर आकर के अपना काम करता है। राजा ने मन में विचार किया, वास्तव में इनकी मजूरी देनी चाहिए। तो एक दिन वो झाड़ू देने की जगह पर राजा साहब ने एक हीरा डाल दिया गया। 1.25 लाख का हीरा उसको मिला। अब तो इतनी मजूरी कोई दे नहीं सके, इतनी राजा जी ने मजूरी दे दी उसको। जबरी के दुकान ले जा करके बताया तो कहा, भाई 1.25 लाख है इसका, और हीरा रख दो, और ये रकम तुम्हारे घर ले जाओ। अच्छा, उन्होंने घर बना लिया, और फिर मतलब घर में वस्तुओं, चीज वस्तुओं की जरूरत है वो सब रख ली गई, और फिर भी पैसे उनकी जिंदगी में तो कोई कमी नहीं।
लेकिन वो झाड़ू देना और वही काम, रोज का वही काम। फिर किसी लोगों ने कहा कि भाई साहब अब तो मालो माल हो गए और आपको मिल भी गया, तो फिर अब क्या जरूरत है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा फर्ज है, सब कुछ ऐसे ही इनमें ही मिला था, और फिर चाहे मिले या नहीं मिले उन झाड़ू लगाना और सफाई करना मैं उनका फर्ज नहीं भूलू। इन्हीं प्रकार से कहने रो भाव सजनो, अपा महापुरुषों री सत्संग करा, महापुरुषों रा वाक्य सुना, महापुरुषों री सत्संग में अपन जीवन बदीत वे एक दिन परमात्मा हीरा भी, आत्मा हीरा भी प्राप्त कर सका। लेकिन अपा उन फर्ज ने भूला नहीं, उनमें निराश नहीं वेवा कि एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधुरी कटे कोटि अपराध। जितनी भी समय मिले उतनी समय में भी कोशिश करके और समय आपा निकाला, उन समय रो फल जरूर आपा ने मिले। जैसे राजा के दरबार में झाड़ू देने वाले को हीरा मिला, उनकी श्रद्धा और विश्वास था, और उनका जो संसार व्यवहार में दलिदर दूर हो गई। उसके आदमी कैसा भी कुसंग में पड़ा हुआ है और सत्संग मिल जाती, कोई महापुरुष मिल जावे तो धीरे धीरे उनका सुधार हो जावे और सब प्रकार से आत्मा रो भी भलो हो जावे। ऐसो सत्संग रो लाभ है और सत्संग रो गुण है। इस वास्ते महापुरुषों की बात सुनने से अपने जीव आत्मा को भी शांति मिलती है, जीव का पाप भी दूर होता है और अच्छी अच्छी आगे ज्ञान की शिक्षा भी मिलती रहती है। तो अपने जीवन के अंदर में सत्संग नित प्रति की जीव बाधा सगल मिठाई, ऐसा अवसर नहीं मिले दुर्लभ नर्तन पाए। मान को जन्म ऐसा नर्तन पा करके, और ऐसा मौका दुर्लभ है जगह अपन सुलभ से मिल रहा है। Yeah.